सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर वो घड़ी आ गई, भारत अब तक के सबसे बड़े एक ऐसे आयोजन कर रहा है जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली 20 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष हैं। और हम आज थोड़ा सा यह भी समझेंगे कि इन 20 राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारत ने जो 2 राष्ट्रों को बुलाया है अपने विशेष मेहमान के रूप में, बांग्लादेश और मॉरिशस। चीन क्यों, श्रीलंका क्यों नहीं, नेपाल क्यों नहीं, जिसके साथ हमारा बेटी रोटी का संबंध है। मोदी ये भी मुझे लगता है कि बड़ा मैसेज दे रहे हैं कि नेपाल को क्यों नहीं बुलाया, बांग्लादेश को बुलाया। ये जो नेपाल बीच बीच में चीनी चापलूसी करता हुआ नजर आता है, क्या उसकी सजा है? लेकिन इस पक्ष में भूल ना जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण इशू है। मॉरिशस और बांग्लादेश को स्पेशली बुलाना, पाकिस्तान को कुकुर बना देना, नेपाल और श्रीलंका को औकात बता देना, यह भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सर जरा ये देख लेते हैं हम 2-3 चीजें, उसके बाद आप इससे क्लियरली कर पाइएगा। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ अमेरिकी राष्ट्रपति भारत आए। अमेरिकी राष्ट्रपति को पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने जो बुलाया है वो सरकारी निवास, जो आमतौर पे हम लोग जब कवर करते थे मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो वो बुलाया जाता था उन्हें हैदराबाद हाउस में। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि उन्हें प्रधानमंत्री निवास में बुलाया गया, और मुझे लगता है कि वो बेहतरीन फ्रेम है जिसको आज देखा जाना चाहिए। अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी, जैसा लग रहा है कि व्हाइट हाउस में हो। बताया जा रहा है कि लगभग 19 प्लेन से वो आए हैं और 60 कार लेकर के, वो 120 कार लेकर के आ रहे थे पूरा डेलीगेशन। और ये देखिए कि भव्यता, लग रहा है जैसे कि बिल्कुल व्हाइट हाउस है। और ये भारत के प्रधानमंत्री का निवास है। अब पूरा सनातन सौंदर्य दिख रहा है। और ये जो बॉडी लैंग्वेज देखिए, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। इस फ्रेम के साथ मुझे लगता है कि जरा सा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर को भी थोड़ा सा सुना जाए। इनको भी बहुत लंबा आप लोग नहीं सुन पाएंगे, लेकिन I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit Amanda while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis, and you know, I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit Amanda this time. But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. Having faith to give you resilience, to give you strength is important. And last question to you. You talked about your roots in India. People also talk the day, but hopefully Amanda this time. But it's something that is important to me. I think faith is something that helps everybody who has faith in their lives, particularly when you have these stressful jobs like I do. और उसके साथ साथ हम आपके फ्रेम में देख रहे थे कि आपने राहुल गांधी का डाला है कि वो किस तरह से राहुल गांधी चीन का जो है भजन गा रहा है। और जरा सा उसको बाद बात की जाएगी मनीष जी। चलिए, ये जो पूरी तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति का मैं देख रहा था कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक इंटरनेशनल लीडर हैं और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भारत का कद बढ़ाया है, ये जो बाइडेन ने कहा है। ऋषि सुनक ने कहा कि भारत G20 का सफल आयोजन करे, ये मेरा सपना है। और जो मैंने शुरुआत में कहा कि दिल्ली आकर के मुझे लगता है कि मैं अपने घर आया हूं, मेरा ससुराल भी है और मेरा घर भी है। उन्होंने प्राउड हिंदू अपने लिए कहा कि मुझे गर्व है कि मैं कलावा बांधता हूं। ये सब चीजें ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के कहने के क्या मायने हैं? वो जो एक समय में लगभग 1/3 दुनिया पर, धरती पर जिसका कब्जा था, जिस ब्रिटेन जाना आम आदमी का सपना होता था, उसका प्राइम मिनिस्टर कह रहा दिल्ली घूमने का सपना है उसका।
ये तो मरीज ये यहाँ के खैरातियों को सोचना चाहिए कि ये स्थिति क्यों है। ये जो बताते हैं ये सब तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, तो उनके लिए थप्पड़ है ऋषि सुनक ने जो कहा। और ऋषि सुनक को पहले तो मैं एक बात के लिए बधाई देना चाहूंगा कि वो आदमी इतना ईमानदार और इतना साहसी तो है, वो अपने धर्म को छुपाता नहीं, वो कम से कम सोनिया गांधी की तरह बेईमान नहीं। वो आदमी हिंदू है तो हिंदू वो छाती ठोक के इंग्लैंड में भी कहता है, और जब वो दिल्ली आता तब भी छाती ठोक के कहता है कि मुझे, मैं हिंदू हूं और मुझे हिंदू होने पर गर्व है। वो सोनिया गांधी की तरह कि मैंने तो हिंदू छोड़ दिया, मैंने शादी ईसाइयत छोड़ दी, मैं हिंदू हो गई और मैंने अब हिंदू धर्म अपना लिया। जबकि असलियत है कि आज भी वहां पे 10 जनपद में चर्च बना हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले सलमान खुर्शीद ने खुलकर कहा कि वो प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन है। तो ये इसके लिए बधाई कि सनातनी होने से सुनक को शर्म नहीं आती, अपने धर्म पे शर्म नहीं आती, गर्व के साथ इंग्लैंड का प्रधानमंत्री इंग्लैंड में भी कहता है और दिल्ली आके कहता है। तो ये हर सनातनी के लिए, हर हिंदू के लिए बहुत गर्व के क्षण है, बहुत गर्व के क्षण है। और सुनक को बहुत बहुत बधाई। अब आता है मनीष जी, जो आपने कहा बाइडेन के लिए, बाइडेन के साथ जो आप बांग्लादेश और श्रीलंका की बात कर रहे थे, वो बहुत पीछे छूट जाती है मनीष जी बात। यहाँ पर जानबूझकर इन खैरातियों ने उस पर पर्दा डाला, और कल से, जबकि घटनाक्रम कल का है, उस पर कोई चर्चा नहीं की। मेरे ख्याल से मनीष जी पिछले निकट इतिहास में, पिछले 20, 25, 30 साल में चाइना को इतनी खुली चुनौती, चेतावनी और एक तरह से सीधे सीधे चुनौती कि जो तुम्हारी औकात हो तुम कर लो, ये चुनौती अमेरिका की तरफ से दी गई है, जिसकी कहीं चर्चा नहीं हो रही। ये अब मैं इस G20 का सबसे बड़ा घटनाक्रम, G20 आयोजन से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा घटनाक्रम मानता हूं। और उसको भारत के प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत, रणनीतिक जीत, राजनीतिक जीत, या आप किसी भी परिभाषा में, किसी भी कसौटी पर उसको कस लीजिए, वो सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि चीन को जो जिनपिंग के लिए हल्ला मचा रहे थे खैराती, उसका जवाब अमेरिका ने दिया है। और मनीष जी, मैं दर्शकों को जरा पढ़कर सुना दूं वो खबर, कि वो खबर क्या है। उसके बाद जरा भाषा सुनिए उसकी, जो जो जिस भाषा में अमेरिका ने शी जिनपिंग को समझाया है, वो मनीष जी गजब की है। पहले तो है कि वहां की जो कल बाइडेन के वहां से रवाना से होने पहले जो व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की वहां के प्रशासन ने, व्हाइट हाउस के एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसमें व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने अपनी दैनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम इस वर्ष G20 के नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री मोदी की सराहना करते हैं, और हम यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि इस वर्ष भारत की मेजबानी में G20 शिखर सम्मेलन सफल रहा। ये तो कहा उनकी प्रेस सेक्रेटरी ने। और मनीष जी, उसके बाद जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पहले अमेरिका के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा है कि अब चीन को तय करना है कि नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में वो किस तरह की भूमिका निभाना चाहता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर बीजिंग इसमें आना चाहता है और बिगाड़ने वाले की भूमिका निभाना चाहता है, तो यह विकल्प भी उसके लिए उपलब्ध है। ये और फिर बाद में नाम भी बताया कि अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने व्हाइट हाउस प्रेस कॉन्फ्रेंस में G20 शिखर सम्मेलन पर भारत चीन सीमा तनाव के प्रभाव को लेकर एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि जहां तक भारत और चीन के बीच तनाव का G20 शिखर सम्मेलन को प्रभावित करने का सवाल है, तो वो यह वास्तव में चीन पर निर्भर है। अगर चीन इसमें आना चाहता है और बिगाड़ने वाले की भूमिका निभाना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसके लिए यह विकल्प उपलब्ध है कि आओ तुम ये भी करके देख लो। ये भाषा, बस उन्होंने यही नहीं कहा कि आओ तुम ये भी करके, ये कहा कि तुम्हारे लिए विकल्प खुला है, आओ तुम ये भी करके देख लो। बस उन्होंने यही नहीं कहा कि आओ तुम ये भी करके देख लो। ये ओपन चैलेंज है कि आओ तुम्हारे लिए विकल्प खुला है। तो इससे बड़ा अमेरिका भारत के पक्ष में ये भाषा बोल रहा है, और G20 के माहौल में बोल रहा है जहां पूरी दुनिया इकट्ठी है। और आप मनीष जी जानते हैं कि एक एक शब्द मायने रखता है। जो अमेरिका का NSA अमेरिका के प्रेसिडेंट के भारत यात्रा से पहले बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ बात कह रहा है, खासकर भारत और चीन के संबंध में कह रहा है। ये इन खैरातियों की तरह नहीं है, ये जैसे महागठबंधन एक चल रहा है कि चाहे जो मुंह में आओ बको, वो जो मुंह में आए नहीं बकता। एक एक सेंटेंस का मायने होते हैं जो बहुत गहरे होते हैं। तो इससे ज्यादा खुलकर भारत की पक्षधरता
और भारत के पक्ष में सीधे सीधे जैसे कहना है कि अगर सामान्य भाषा में कहूं तो भारत के पक्ष में अमेरिका ने ताल ठोक दी कि आओ खुला ये भी करके देख लो देख तुम लो। कितनी हाँ, तो वो जो शी जिनपिंग ने शो बनाने की कोशिश की थी कि नहीं नहीं मैं अभी नहीं आ पाऊंगा, तो उसने वो एक तरह से नंगा किया है अमेरिका ने कि आना तुम आके ये करना जो तुम वहां ना आके करना चाह रहे हो, तुम जरा आके भी करके देख लो, ये तुम्हारे लिए खुला है। तो मेरे ख्याल से अब मैं जो बहुत सामान्य आदमी हूँ, मेरे लिए G20 से जुड़ा सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम तो अब बिल्कुल। बाइडेन के भारत आने से पहले घट चुका, वो घट गया। और उसके बाद अगर बाइडेन यहाँ आए और नरेंद्र मोदी उनको इस तरह का वीवीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो किसी आपने बिल्कुल सही इंगित किया कि किसी राष्ट्राध्यक्ष को वो अपने घर में लेकर नहीं जाते, प्रधानमंत्री आवास में लेकर नहीं जाते, लेकिन बाइडेन को ये सम्मान वो दे रहे हैं, और ये है तो वो उनको देना चाहिए, ये उनको देना चाहिए, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनीष जी इस तरह की भाषा जैसी बाइडेन ने अमेरिका से रवाना होने से पहले अमेरिका की तरफ से बुलवाई, ये बोली नहीं जाती, ये कभी बोली नहीं जाती। इसका मतलब एक तरह से सीमा के पार जाके अमेरिका ने भारत का पक्ष लिया है, तो बिल्कुल उसकी जय जयकार होना चाहिए, उसका भव्य स्वागत होना चाहिए। और वो जो खैराती जिसकी छाती फटी जा रही है अभी, उसके ऊपर हम लोग आएंगे कि सोने चांदी, अरे सोने चांदी को नहीं हीरे मोती के बर्तन में कराना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस देश को इतना समृद्ध और शक्तिशाली कर दिया कि हम सोने चांदी के बर्तन में एक नहीं 1000 लोगों को भोजन करवा सकते हैं। तो बाइडेन वास्तव में एक विशेष स्वागत के पात्र है, और हम लोगों को भी कम से कम ट्विटर पर बाइडेन को बधाई देनी चाहिए, ये मेरा कहना है कि हाँ, उनको लगे कि हाँ भारत उनका स्वागत कर रहा है। और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक ने जो हिंदुत्व, सनातन, भारत की गौरव गाथा गई, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं कहाँ उन्होंने आग लगाई है? वो भी मनीष जी, जो बात मैंने अभी सुनक के लिए कही, सुनक चाहते थे बात ना भी कहते तो कोई उनसे पूछने तो जा नहीं रहा था, ना ही कोई उनके मुंह में कैमरा घुसेड़े दे रहे थे। अब ये मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन अब कह दे रहा हूँ, चलिए कुछ चीजें छूट ले लेनी चाहिए कि मनीष जी ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है कि इंग्लैंड का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री यहाँ आ रहा है, G20 ऐसे वैश्विक सम्मेलन में आ रहा है, वैश्विक मंच पर आ रहा है, और वो आके बयान दे रहा है हिंदुत्व के बारे में। तो मनीष जी ये किसी कूटनीति, किसी रणनीति का परिणाम है। और ये जो आपने पूछा, तो वो आते ही इंग्लैंड से सबसे पहले उसने इन सनातन विरोधियों को उठा के पटका, जैसे कोई झटका नहीं दिया, इनको उठा के पटक दिया सर के बल। इन लोगों को कोई जवाब नहीं सूझ रहा, बिल्कुल जैसे निरुत्तर। और पूरी दुनिया को भारत की धरती से, दिल्ली की राजधानी दिल्ली से संदेश दिया सुनक ने कि मैं सनातनी हूं और सनातन धर्म क्या है। तो ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है, या मैं इसको बड़ा सुनक का सनातन के प्रति लगाव का परिणाम नहीं मान रहा हूं। इसके पीछे एक बड़ी मेहनत है, उसको बहुत ज्यादा खुलकर मत जाइए, जो दर्शक है वो समझ जाएंगे। इंडिकेट मैं थोड़ा कर रहा हूं सर, प्राइम मिनिस्टर सुनक ने कहा है मोदी जी, ऐसा उन्होंने इस्तेमाल किया। देखिए, हम आमतौर पर सीधे लोग कहते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, उन्होंने कहा मोदी जी का विशेष स्नेह मुझ पर रहा है, और वो चाहते रहे हैं कि मैं एक बेहतर साबित हो पाऊं। तो इसी लिहाज से ये उनका जो ऑफिशियल बाइट है, उसी लिहाज से मैं ये चाहता हूं कि भारत G20 का सफल आयोजक बन दुनिया में अपने आप को साबित करे। और चूंकि ये मेरा मातृ देश है और मेरा ससुराल है, मेरी शादी यहां हुई है, उन्होंने ये भी कहा, मुझे जानकारी नहीं थी इस बात की, उन्होंने कहा शादी के तुरंत बाद हम दिल्ली घुमा करते थे, तो उन चीजों को एक तरह से जोड़ा है। और यदि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ये बात कह रहा है, तो निश्चित रूप से दुनिया के लिए भी मैसेज है। और यहाँ जो सनातन विरोध का जो जहर खैराती ये जिहादी वोट के चक्कर में लोग करते हैं, संदेश उसके लिए भी है। भाई कर वो आते, मतलब ये बड़ा सामान्य घटनाक्रम नहीं कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आ रहा है तो वो कुछ और बातें होती है, राजनीतिक बातें होती है, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बात होती है कि जो मुद्दे हैं G20 उसको छोड़कर उन्होंने पहला बयान ये दिया है। तो इसके बहुत गहरे संदेश है कि नरेंद्र मोदी का प्रभाव और कैसा उनकी कूटनीति कहाँ किस तरह से काम कर रही, काम नहीं कर रही, कमाल कर रही है ये कमाल। मनीष जी, और एक और बात, मैं इसे G20 से ही संबंध नहीं बल्कि मैं अलग से कहूंगा कि जो देश का अमृतकाल, और 15 अगस्त से जो नरेंद्र मोदी ने सन 47 तक 25 वर्ष का ये अमृतकाल कहा है, अमृतकाल का पहला वर्ष था।
तो वास्तव में इसमें पहले ही वर्ष में जो उपलब्धियां सामने आ रही हैं, तो ये जो मैंने अभी कमाल शब्द का इस्तेमाल किया, ये आने वाले 25 सालों में क्या कमाल करेगा ये आदमी जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। इसकी कल्पना करिए मनीष जी जरा, आपके इस पहले अमृतकाल के पहले वर्ष में चंद्रयान, सूर्ययान, ये तो आप कहाँ पहुंच रहे हैं, ये एक तकनीकी रूप से वैज्ञानिक उपलब्धि है। दूसरे कल मैंने बात की थी, इतना भव्य स्तर पर G20 आज तक नहीं हुआ, जबकि इसके आयोजक मेजबान जो है अमेरिका भी रहा है, अमेरिका तो 2 बार रहा है, ब्रिटेन रहा है, कनाडा रहा है, ऑस्ट्रेलिया रहा है, चीन भी रहा है, वो शी जिनपिंग भी रहा है, लेकिन इतनी भव्यता के साथ तो हुआ नहीं, सब पूरी दुनिया चकाचौंध है। तो ये दिखा, और जो अभी मैंने मनीष जी जिक्र किया कि भारत के इतिहास में जब हमको खोपड़ी पे हम दावा करते थे कि हम रूस की खोपड़ी पे बैठे हुए हैं, लेकिन रूस हमको अपने कंधे पे भी नहीं बैठाता था, गुलाम की तरह रखता था। उस दौर में भी रूस ने भी कभी हमारे लिए इस तरह की भाषा नहीं बोली हमारे शत्रुओं से। बिल्कुल, बहुत जैसी महत्वपूर्ण भाषा, बात है। जैसी कल अमेरिका ने बोल दी चीन के लिए कि तुम एकदम अगर ये सही। करना, कि अगर तुम्हें करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए खुला है विकल्प। तो सीधे सीधे चुनौती थी, और भारत के लिए अमेरिका की भाषा बोल रहा था, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अमृत काल के अंदर मैंने कहा ना कि पहले साल में ही ये कमाल आपको दिखने लगे हैं, तो आने वाले 25 साल में क्या कमाल करेगा नरेंद्र मोदी नाम का आदमी, ये जरा कल्पना करिए तो मन जो है बाग बाग हो जाता है। बाग बाग हो जाता है।